नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स फैराडे, बी माइकल जोनाथन, सी चार्ल्स बेबेज, डी डगलस वेल। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो उनके द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन ने ही सबसे पहले कंप्यूटर की अवधारणा को साकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 निम्न में से किससे बने थे? ऑप्शन ए है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, बी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का दौर वर्ष 1955 से 1964 तक रहा था। इस दौरान कंप्यूटरों में अर्धचालक धातुओं के उपयोग से बने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर जो है वो क्या चीज़ से बना होता है। तो अर्धचालक धातुओं के उपयोग से ट्रांजिस्टर बना होता है। ट्रांजिस्टर अधिकांशतः शुद्ध सिलिकॉन एसआई धातु के प्रयोग से बनाए जाते हैं तथा कुछ में जर्मेनियम जेई का भी प्रयोग किया जाता है। तो भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित डिज़ाइन किया था? ऑप्शन ए है सुबोध चंद्र दास गुप्ता, ऑप्शन बी है समरेंद्र कुमार मित्रा, ऑप्शन सी है बिमल कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन डी है देव कुमार बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा समरेंद्र कुमार मित्रा। तो समरेंद्र कुमार मित्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों कि समरेंद्र कुमार कौन थे। इन्होंने वर्ष 1954 में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर अभिकल्पित और निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की खाली स्थान पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तब वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जो है वो कौन सा पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? पहली, तीसरी, दूसरी या फिर चौथी? इसका आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी कब हुआ था? देखिए 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, जबकि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर है उसका दूसरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, बी है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, या सी है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, या फिर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। कुछ और भी तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ताकि प्रौद्योगिकी में हुई उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर कंप्यूटर है। विकास को विभिन्न चरणों या पीढ़ियों में बांटा गया है। इनमें से एक है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर एवं मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 से 1975 तक का युग कौन सा युग था? ऑप्शन ए है पाँचवा जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी है तीसरा जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी है चौथा जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन डी है दूसरा जनरेशन कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा जनरेशन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के विकास क्रम में होने वाले विभिन्न बदलार्थी क्षमता आकार के आधार पर उसे विभिन्न पीढ़ियों से में विभाजित किया गया है। मतलब लगभग वर्ष 1965 से 1975 तक का समय तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास क्रम था। इस युग में ट्रांजिस्टर के त्याग पर एकीकृत सर्किट ICS का विकास प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की तुलना में आकार एवं वजन में कमी, उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास आदि बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा VLSI तकनीक परिपथ, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी निर्वात नलिकाओं, ऑप्शन डी प्रथनक। इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत। तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में एकीकृत परिपथ का प्रयोग होता था। एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है
जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। द स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इन कंप्यूटरों की गति माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एकीकृत परिपथ, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथ। तो सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, प्रोसेस शेड्यूलर। इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानदंडों के चुने हुए सेट के अनुसार प्रणाली के प्रदर्शन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में खाली स्थान होता है। बोलता है अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट व रजिस्टर। ऑप्शन बी है अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी है सिस्टम यूनिट तथा मेमोरी। ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क तथा कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी इनपुट यूनिट, ऑप्शन डी मेमोरी यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? इसका ऑप्शन है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, मेमोरी, रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति को खाली स्थान में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। ऑप्शन ए है केबी, किलोबाइट, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी है गीगाबाइट, जीबी, डी टेराबाइट, टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी रैम। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है हेडफोन, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, बी है लाइट पेन, सी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी है बारकोड रीडर। इसका आंसर हो जाएगा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? ऑप्शन ए है पर्ल, बी फोर्ट्रान, सी विजुअल बेसिक, डी सी लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है मार्क एडिसन, बी जेरी एलिसन, सी जॉन बैंकस, डी टेन ब्रेकलिन। इसका आंसर हो जाएगा जॉन बैंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक खाली स्थान है, पाइथन क्या है? ऑप्शन ए है असेंबली भाषा, बी निम्न स्तरीय भाषा, सी उच्च स्तरीय भाषा, डी मशीनी भाषा। इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जीन डोलगॉफ, ऑप्शन बी है ब्रेडन इच, ऑप्शन सी है डगलस एंजेलबर्ट, या फिर डी फेडरिको फैगिन। इसका आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं?
पहला मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर देखिए केवल 1 होगा, और फिर 1 2 तथा 3 तीनों होगा, और फिर 1 तथा 2 होगा, या ओनली 2 केवल 2, ओनली 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 तीनों होगा। मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रचालन के द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और सीपीयू के बीच डाटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आई बीम, बी रोम, सी हाइपर टेक्स्ट लिंक, डी कैश। इसका आंसर हो जाएगा कैश। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत ही हाई स्पीड वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति तेज हो सकती है? ऑप्शन है ए मेन मेमोरी, बी प्राइमरी मेमोरी, सी कैश मेमोरी, डी सेकेंडरी मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 8600, बी क्रे टाइटन, सी परम 8000, डी क्रे जगुआर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंटैक्स एरर को खाली स्थान द्वारा निश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरप्रीटर, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी लॉजिक, डी कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है कमांड लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी मार्कअप लैंग्वेज, डी स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है? ऑप्शन ए है कमांड लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी मार्कअप लैंग्वेज, डी स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है? इसका आंसर ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, बी इनपुट डिवाइस, सी कंट्रोल यूनिट, डी लॉजिक यूनिट। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है? देखिए इसका ऑप्शन है एक्सपेंशन स्लॉट, बी पोर्ट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी CD ड्राइव। इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में निम्नलिखित व्यक्तियों की सूचना में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? ऑप्शन ए है रिपीटर, बी राउटर, सी ट्रांसपोर्ट गेटवे, डी ब्रिज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? इसका ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। द प्रोसेस्ड डाटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी जानकारी, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी विश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, बी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, सी पैरेलल कंप्यूटिंग, डी वर्चुअल कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका शॉर्टकट Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+A, Ctrl+Y। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+U, Ctrl+Z। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में
कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+C, Ctrl+L, Ctrl+T, Ctrl+E। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+E। द हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? हेल्प खोलने के लिए कौन सा फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F2, F3, F4, F1। इसका आंसर हो जाएगा F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग से पहले पूर्वावलोकन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2, Ctrl+F10, Ctrl+F6, Ctrl+F5। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? PLX डिवाइसेज, एनवीडिया कॉरपोरेशन, इनोसियन प्राइवेट कंपनी, इंटेल कॉरपोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा इंटेल कॉरपोरेशन। द कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है सर्किटरी, ऑप्शन सी है मानव मस्तिष्क, ऑप्शन डी है रासायनिक संघनन यंत्र। इसका आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संशोधित करने के लिए किया जाता है? अष्टाधारी, द्विआधारी, षटाधारी, त्रिआधारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विआधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। इसका आंसर हो जाएगा 110100। ऑप्शन बी है 11011010। ऑप्शन सी है 11001110। ऑप्शन डी है 111000। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11011010। तो दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। हो जाएगा ऑप्शन ए 11001101। ऑप्शन बी है 11001111। ऑप्शन सी है 11010001। ऑप्शन डी है 11001011। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11001001। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है डैश डाटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है डाटा डिफरेंशियल डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन बी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सी है क्वेरी लैंग्वेज। डी है OQL। इसका आंसर हो जाएगा डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रिपीटर, बी राउटर, सी एप्लीकेशन गेटवे और डी ब्रिज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर तथा CPU को जोड़ना, कीबोर्ड तथा CPU को जोड़ना, माउस तथा CPU को जोड़ना, दो नेटवर्क्स को जोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नेटवर्क्स को जोड़ना। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारा सेशन आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।